प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और मेनली ये कॉन्सेप्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और हमारी एक कैजुअल सी अप्रोच रहती है कि जैसे ही हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, तो हम जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो उसको किसी एक रूल के को फॉलो करते हुए नहीं लिखते हैं। या जैसे अगर मेरा एक आंसर आ रहा है 0.0016, तो मैंने फाइनल डिवीजन किया और 0.0016 लिख दिया। या फिर मल्टीप्लिकेशन में आपका आंसर आता है से 256, तो आपने उसे 256 लिख दिया। बट समझना ये है कि क्या ये सही तरीका है लिखने का। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, इवन आजकल हम लोग जेई मेंस और नीट वगैरह में ये देख रहे हैं कि हर साल आपका साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। अब कहने के लिए बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जा रहा है और इनके ऊपर स्पेशली वो अगर क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनका कुछ इंपॉर्टेंट वेटेज है। तो अभी हम लोग आज की वीडियो में, जैसा कि हमारा एक कल्चर रहा है कि हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी तरीके से आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री के साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर दो कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा, और उसके बाद लास्ट में मैं आपके साथ एक जेई मेंस 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आज फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डीपी सिंह में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। सपोज आपने कोई एक कैलकुलेशन किया, वेदर इट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और फाइनल आंसर आपका आता है 0.000945। या फिर आप कोई एक एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं और फाइनल आंसर आता है 312368। तो क्या ये सही तरीका है फाइनल आंसर को लिखने का? सो आई वुड लाइक टू आस्क अगेन, आर वी राइटिंग दिस द राइट वे? एंड द आंसर इज नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे फॉर राइटिंग डाउन द फाइनल आंसर। तो जो भी इसको लिखने का सही तरीका है उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो आप समझना ये है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो आपको जब भी कोई फाइनल आंसर लिखना हो तो मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा उसे आप a.bc इंटू 10⁻y में कन्वर्ट कर दें। जो भी आपका आंसर आ रहा है, आप अगर उसे a.bc इंटू 10⁻y के फॉर्मेट में लिखते हैं, देन दिस इज द राइट वे फॉर राइटिंग डाउन द फाइनल आंसर, विच इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर को हमेशा इसी तरीके से लिखना है। अब ये जो दो क्वेश्चन मुझे दिए हुए थे, दो फाइनल आंसर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जैसे 0.000945, तो अगर इसे मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं अपने साइंटिफिक नोटेशन में, तो मुझे क्या करना होगा? तो आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे डेसिमल राइट प्लेस में शिफ्ट करना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम डेसिमल को राइट प्लेस में शिफ्ट करते हैं, 10 की पावर नेगेटिव साइन माइनस के साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे यहां पे मैंने एक प्लेस राइट शिफ्ट किया डेसिमल को, तो ये इंटू 10⁻⁻1 हो गया। फिर से अगर मैं एक प्लेस राइट शिफ्ट करता हूं तो ये 10⁻2 हो जाएगा। फिर से अगर मैं एक बार राइट शिफ्ट करूंगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। और फिर से एक बार डेसिमल को राइट शिफ्ट करने के बाद ये आपका 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसका मतलब आपने देखा कि अल्टीमेटली हमें ये जो हमारा फाइनल आंसर था, इसको a.bc इंटू 10⁻y में कन्वर्ट करना था। तो फाइनली हमारा आंसर इसको कन्वर्ट करने के बाद हो जाता है 9.45 इंटू 10⁻⁻4। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया था उसको लिखने का सही तरीका है 9.45 इंटू 10⁻⁻4। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब अगर दूसरे फाइनल आंसर की, नाउ फिर से अगर आप देखें तो यहां पे अब आपको क्या करना है, यहां पे आपका जो डेसिमल है वो एक्सट्रीम राइट में है। तो अगर मेरे पास डेसिमल एक्सट्रीम राइट में है तो मुझे क्या करना होगा? इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। तो जैसे ही मैं 1 प्लेस डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, इंटू 10⁻1 हो जाएगा। मैं अगर 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करता हूं, इंटू 10⁻2 हो जाएगा। जैसे ही मैं 3 प्लेस शिफ्ट करूंगा, 10⁻3 हो जाएगा। 4 प्लेस शिफ्ट करूंगा, 10⁻4 हो जाएगा। और 5th प्लेस शिफ्ट करते ही ये 10⁻5 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो मेरा फाइनल आंसर था, ये ऑलमोस्ट साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में आ गया है।
इसमें आगे की डिजिट्स को हम कैसे निग्लेक्ट करते हैं, कब हमें कंसिडर करना होता है, कब नहीं करना होता है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में लूँगा, नहीं तो ये मेरी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जस्ट फॉर कीपिंग आवर अप्रोच टू द पॉइंट एंड वेरी फोकस्ड, सो आई विल बी सेइंग that if you have to write down the answer for 312,368, so the correct way for the representation of this final answer is 3.12 into 10 to the power 5. तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने दोनों आंसर्स को और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेसिकली आपको 3 कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होता है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, जो आपकी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो कब सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोज, जो आपके जीरोज लगे हुए होते हैं वो कब सिग्निफिकेंट होते हैं और कब नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। और तीसरा होता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट, मींस कब डेसिमल पॉइंट हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा या सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर डेसिमल क्या रोल प्ले करता है। तो अगर आपको ये 3 सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में हम लोग जेईई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके और रूल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन जीरो डिजिट्स और जीरोज एंड डेसिमल पॉइंट्स कब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सबसे पहले ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट डाउन 385 सेंटीमीटर, तो आपने देखा कि यहां पे हमने सेंटीमीटर को इन्वॉल्व किया हुआ है, मतलब हमने एक यूनिट को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो जब भी हम कभी भी किसी यूनिट को इन्वॉल्व कर लेंगे अलॉन्ग विद द नॉन जीरो डिजिट, तो उसके अंदर जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे यहां पे आपके 385 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो बेसिकली इन 385 there are 3 significant figures. So 385 सेंटीमीटर के अंदर आपके 3 significant figures हैं। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर से हम एक नए रूल को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज जीरोज बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आप कभी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो लगा देते हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। जैसे अगर मैं एक आंसर लिखता हूं 0.0081, तो आप देखेंगे 8 से पहले जीरोज हैं, डेसिमल के पहले भी जीरोज है, डेसिमल के बाद भी जीरो हैं, बट जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है दैट इज 8। तो हमारे लिए जो हमने ये ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है, तो 8 and 1 ओनली दीज 2 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे लिए केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस आंसर के अंदर। सो बेसिकली ऑल द जीरोज बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर से आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। सो दिस रूल इज दैट जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर कभी भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आपके जीरोज आ जाते हैं तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग 7.003, तो आप देखेंगे कि यहां 7 और 3 के बीच में 2 जीरोज हैं, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं। सो बेसिकली इन दिस केस देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 7, 2, 0 एंड 3 ऑल 4 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो यहां पे आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देन अगेन another rule, that is your terminal zeros are not significant if there is no decimal point। मतलब अगर आप कोई भी एक ऐसा नंबर लिखते हैं जिसमें कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद और बहुत सारे जीरोज हैं, तो वो सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो मतलब आपने देखा कि 50,000 हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो 5 के बाद के ऑल 4 जीरोज आपके इनसिग्निफिकेंट, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका मतलब इन 50,000 ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। तो आप देखेंगे कि 50,000 में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से हम बात करेंगे फिर से अगले रूल की, जिसमें कि हम डेसिमल पॉइंट को कंसीडर करते हुए चलेंगे। सो जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर आफ्टर द नंबर विद डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर आप कोई एक नंबर लिखते हो और उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद आप के जीरोज प्रेजेंट हैं और वो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आ रहा है, तो वहां पे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जैसे अगर आप लिखते हो 900.00 या 900.00, इसका मतलब यह है कि आप डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर को एक्यूरेटली जानना चाहते हो। इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग
that how much means what is the accuracy of answer up to 2 decimal point. That's why 2 zeros after decimal point are significant. और डेसिमल के पहले आपका नॉन जीरो डिजिट भी है और उसके बाद जीरोस भी हैं, तो इसका मतलब इस तरीके के केसेस में आपके नॉन जीरो डिजिट के बाद के सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. सो इन दिस केस देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ये जो आपको केस दिया हुआ है इसके अंदर आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. इसी तरीके से फिर से हम बात करेंगे अगले रूल की, दैट जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर अ नंबर. मतलब अगर आपके जीरोस डेसिमल प्लेस के नॉन जीरो डिजिट के बाद हैं तो वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग 0.600, अब आप यहां पे देखेंगे कि मैंने 600 को हाईलाइट किया हुआ है और 0 को हाईलाइट नहीं किया है. तो डेसिमल के पहले जो जीरो है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन 6 के बाद जो एक नॉन जीरो डिजिट है, आपके 2 जीरोज हैं, इन दोनों का सिग्निफिकेंस है. इसका मतलब अगर एक डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है तो नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरोज हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर केस देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इस केस में आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है, एक नॉन जीरो डिजिट इन्वॉल्व है और उसके बाद 2 जीरोज इन्वॉल्व हैं. सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस पर्टिकुलर केस. इसके बाद फिर से हम आगे बात करते हैं. अगला रूल आपका काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से आपको नोट करना है. जब भी ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट करोगे, जैसे बनानाज हैं, बॉल्स हैं, या फिर आपके एग्स हैं, बुक्स हैं, पेन हैं, तो आप कभी भी अगर ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, सो काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हो तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हो 12 एग्स, तो अगर आपने 12 एग्स लिखा तो ये जो एग्स हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, दे आर द ऑब्जेक्ट्स. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इन 12 एग्स देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने सारे रूल्स को समझा. अब इसके बाद हम लोग एक जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो आपको जो भी रूल मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको रिकॉल नहीं हो पा रहे हो तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके और जस्ट इन अ मिनट आप उनको थोड़ा एक बार देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या रूल्स फॉलो किए हैं. और उसके बाद आप कोशिश करिए जेईई मेंस के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फिर उसके बाद मैं आपसे फाइनल आंसर डिस्कस करूंगा. सो द क्वेश्चन वाज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 50000.020 इंटू 10⁻³ तो आपको ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जेईई मेंस 2021 में, और ये पूछा गया था कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है. तो मैं आपको बताऊं दैट 10⁻⁻ मींस 10 की जो पावर्स होती हैं उसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है. ये आप एज अ रूल भी समझ सकते हैं. और अब अगर आप देखें तो इसके अलावा आपके पास नॉन जीरो डिजिट 5 है, उसके बाद 4 जीरोज हैं, फिर आपका डेसिमल पॉइंट है, फिर आपका 0 है, फिर नॉन जीरो डिजिट है 2 और उसके बाद 0 है. तो जैसा कि हमने समझा कि नॉन जीरो डिजिट के बाद आपके जितने भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद आपका जो नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद के भी सारे जीरोज आपके सिग्निफिकेंट होते हैं. तो अगर मैं ओवरऑल काउंटिंग करूं, इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर, सो वी कैन इजीली सी दैट देयर आर 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ये जो आपका आंसर है इसके अंदर आपके 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सो बेसिकली आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने 4-5 रूल्स को समझते हुए और एक जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस किया और इसे कंप्लीट किया. तो यहां पे मतलब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कई बार हम लोग बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करते हैं. हमें लगता है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये तो हमें आता ही है, तो इसकी प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है. कई बार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कंप्लीट कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं. वो जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो सीधे फॉर्मूला रिकॉल करते हैं और उसके बाद कहते हैं फॉर्मूला तो हमको आता है, ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो आपकी हैबिट होती है इससे आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कभी भी या न्यूमेरिकल स्पीड कभी भी बिल्ड नहीं हो पाती है. तो आप जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो हमेशा उसे
कंप्लीट सॉल्व करें, उसके डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर निकालने की कोशिश करें और कोशिश करें कि विद इन द टाइम फ्रेम आप उसे कंप्लीट करें। बिकॉज आपने देखा कि 30 क्वेश्चंस अराउंड जेईई मेंस में आपके होते हैं और 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमको मिलता है काम करने के लिए। तो अगर हमें 2 मिनट में कॉन्सेप्ट को एनालाइज भी करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करना है, डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें उसे अगर लिखना भी है, तो इसका मतलब हमें थोड़े से उसके लिए हमारी पहले से प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट के क्वेश्चन को लगातार डिस्कस करते रहेंगे और मैं बार बार आपके लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से लेकर और बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट तक अपनी वीडियो में इन्वॉल्व करता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।